इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि कल इस वीकेंड के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का एक इवेंट है और वो है बेसिकली वर्ल्ड्स चिल्ड्रन डे। चिल्ड्रंस डे जो होता है वो दुनिया भर में मनाया जाता है 20 नवंबर को, और कल चिल्ड्रंस डे होगा। अपने बच्चों के साथ इर्द गिर्द के जितने भी जहाँ जहाँ पर आप इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिस तरीके से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, वट एवर यू डीम अप्रोप्रिएट, प्लीज़ ज़रूर इसको सेलिब्रेट कीजिएगा। हम लोग भी आज अपने शो के ऊपर बात करेंगे बच्चों के साथ, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, बहुत सारी एंटरटेनमेंट भी देंगे। मगर मैं एक आपको बात बताना चाहती हूँ कि इस साल की जो थीम है 2021 की चिल्ड्रंस डे की, वो बेसिकली है कि हम बच्चों को जो 2 साल उन्होंने कोविड-19 पेंडेमिक के थ्रू लॉसेस उनके ऊपर हुए हैं इन टर्म्स ऑफ इमोशनल, फिज़िकल, सो मेनी लॉसेस दैट चिल्ड्रन हैव गॉन थ्रू। 2 साल स्कूल बच्चों के बंद रहे हैं। बहुत सारे मुल्कों में अभी तक स्कूल्स नहीं खुल सके। लाइफ उनकी डिस्टर्ब हो गई है। देव गॉन थ्रू, देव लिव थ्रू अ ग्लोबल ट्रेजेडी वेयर द वर्ल्ड शिफ्टेड एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू कोप। तो बेसिकली इस साल जो थीम है वो बच्चों को उस सारे के सारे जो 2 साल का इस पेंडेमिक की वजह से चीज़ें हुई थी उससे रिकवर करने की बारे में बात की जाएगी, एंड इसी के ऊपर कोशिशें होंगी। अब मैं आप लोगों को अपने अगले मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान, जो पहले मेहमान यहाँ पर सेट पे बैठे हुए हैं, इनका नाम है असजद अब्दुल लतीफ़, चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ये बाज़ार घर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका आने का। सर मुझे ये बताएं और मेरे व्यूअर्स को ये बताएं कि बाज़ार घर है क्या? बाज़ार घर बेसिकली ना एक वीडियो बेस्ड सेलिंग एप्लीकेशन है, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी ज़बान में जो आपको सहूलत है, जो आपको कन्वीनियंट है, उसमें आप चीज़ें बेच सकते हैं और अपनी ज़बान में चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो वो जो हमारा एक कल्चरल होता था ना कि जो शॉपिंग है वो एक एक्सपीरियंस का नाम है, सो आप वही देसी वाली शॉपिंग अपनी ज़बान में बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया, इसकी एवोल्यूशन क्या थी? आपने क्यों सोचा कि ये रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर होना चाहिए और लोगों को समझ आनी चाहिए कि वो क्या ख़रीद रहे हैं? नहीं, एक बहुत बड़ा मसला ये था कि हम देखते थे तस्वीर में एक प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो तस्वीर है, ठीक है, उसमें एडिटिंग के आपके पास बहुत सारे मौके होते हैं, आप कभी कभार साइज़ को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते। तो आइडिया ये था, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि पाकिस्तान में ना बहुत सारी इलाकाई ज़बानें बोली जाती हैं। आपका जो लिटरेसी रेट है वो वेल बिलो 60%, राइट? इट्स इम्प्रूविंग, आई एग्री टू दैट फैक्ट, लेकिन 50 से ज़्यादा ज़बानें हों तो आप कैसे शॉपिंग करेंगे? तो मैं एक ऐसा चैनल नहीं लॉन्च कर सकता था जो अंग्रेज़ी, सिंधी, सराइकी सब ज़बानें में हो। तो उसका आसान तरीका ये था कि आप वीडियो बेस्ड आ जाए। तो अब आपने चूँकि लैंग्वेज का बैरियर निकाल दिया, सो बेसिकली जो शॉपिंग ऑनलाइन जो पहले रिस्ट्रिक्टेड थी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जो पहले 12-15 शहर थे, अब आप उसको पूरे पाकिस्तान में फैला सकते हैं, बिकॉज अब तो आप वीडियो बेस कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से, उनकी ज़बान में कर रहे हैं। सो मेरे अपने हिसाब से दिस विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग एज फार एज द ऑनलाइन शॉपिंग इज कंसर्न। एब्सोल्युटली। मुझे ये बताएं कि ई कॉमर्स और सोशल कॉमर्स के अंदर फ़र्क जो है, सबसे नुमायाँ फ़र्क आपके हिसाब से कौन सा है, क्या है? बेसिकली अगर आप इंटरनेट मीडियम को यूज़ करते हैं ना, और एक तरफ बायर है और एक तरफ सेलर है, बिल्कुल, तो आसान ज़बान में हो गया ई कॉमर्स। हुआ ये कि जैसे जैसे सोशल कॉमर्स का एवोल्यूशन आया तो लोगों का जो मोबाइल टाइम था वो इंक्रीज़ होता गया। तो उस वक्त ये सोचा गया कि क्यों ना हम, क्योंकि जो दिखता है और वो बिकता है, राइट? तो उन्होंने कहा ये एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम स्लिप थ्रू कर दें प्रोडक्ट्स को, मार्केट प्लेसेस को, विद इन दैट सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल प्लेटफॉर्म्स। बिल्कुल, इस चीज़ को हम कह देते हैं सोशल कॉमर्स, यानी कि यू आर सेलिंग समथिंग और यू आर मेकिंग अ ट्रेड यूजिंग अवेलेबल सोशल नेटवर्क्स, ये सोशल कॉमर्स हो गया। ठीक है, तो हमारी जर्नी सोशल कॉमर्स से स्टार्ट हो रही है, एंड वी वांट टू गो हाइपर लोकल। अल्टीमेटली दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। और ये क्या होता है हाइपर लोकल? क्या होता है हाइपर लोकल? ये है, अरूज जस्ट इमेजिन कि आपका बिजी स्केड्यूल है, ठीक है, और आपने शॉपिंग करनी है, आपके पास टाइम नहीं है, एंड यू आर स्टक विद आपको स्टक है कि यार मैं ये लूँ या ये लूँ। हाइपर लोकल क्या करेगा, जब आप
प्रोडक्ट की सर्चिंग स्टार्ट करेंगे ना, वो आपको आपकी जो पेरिफेरल सराउंडिंग, जो आपका क्लोज विसिनिटी है ना, पहले उसमें से सजेशंस ला के देगा कि करीब है। उससे ये होगा कि एक तो आपको डिलीवरी दिनों के बजाय घंटों में हो जाएगी, और सेकेंडली अगर आपने चेंज करना हो, जैसे आपको 3-4 चीज़ें पसंद हैं, आप कहते हैं ये लूँ, तो वो है ना, वो दुकानदार आएगा, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, आप उसमें से एक सेलेक्ट करेंगे, वो 2 वापस ले जाएगा। दिस इज द हाइपर लोकल कॉन्सेप्ट। तो आपको 2 से 3 घंटे में डिलीवरी मिलेगी। आपको पता है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो ही इज़ द गाय जो कि 2-3 किलोमीटर दूर है, और मैं इससे एक्सचेंज भी कर सकती हैं। तो जो कंफर्ट होगा ना कस्टमर का, वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। एब्सोल्युटली। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी लैंडस्केप में आपको क्या लगता है कि इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है वो आम आवाम के लिए कैसे मदद कर सकता है? बिकॉज ये जो अभी आप बात कर, मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हिचकिचाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टू यूज़ अ लॉट ऑफ दीज मार्केट प्लेसेस बिकॉज ट्रस्ट नहीं होता। और जो स्पेशली काफ़ी ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, हम दुकान पर जाएंगे, हाथ लगाएंगे, फील करेंगे वगैरह वगैरह, और भरोसे, तब हमें भरोसा आएगा और तब हम चीज़ खरीदेंगे। बिल्कुल। तो ये आप कैसे ब्रेक करेंगे? असल में टाइम तो लगेगा, लेकिन थैंक्स टू सर्टन एप्लीकेशंस जो भी बैन भी हो चुकी हैं। एक तो ये कि उन्होंने इंटरनेट और स्मार्टफोन ना तकरीबन हर जगह, हर शहर में पहुंचा दिया, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरी बात ये कि जब आप एक चीज़ वीडियो देखते हैं ना, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ना सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं, आप वेंडर से इंटरेक्ट करते हैं। तो जो हमारी सेकंड टियर शॉपर्स हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने हर दुकान पे ना एक भाई रखा होता है। कहीं पे सलीम भाई मिलेंगे, कहीं पे लियाकत भाई मिलेंगे, ऐसे है। तो हमने उसको इस तरह से इनकॉर्पोरेट किया अपने कॉन्सेप्ट में कि हमने ना ज़ैनब मार्केट भी खोल ली, ओरेगा भी खोल लिया, रावी सेंटर भी खोल लिया। तो अगर आप बाज़ार घर पे जाओगे तो आपको इस तरह की मार्केट्स मिलेंगी। ओके। आप जब वो खोलेंगे तो जो ज़ैनब मार्केट में दुकानें, वही दुकानें आपको हमारे यहाँ मिलेंगी। आप जब उसके अंदर जाएंगे तो जो भाई वहाँ पे बैठे हुए वही आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो बेसिकली द आइडिया इज़ कि मैंने ओरेगा से शॉपिंग करनी है, लेकिन उस टाइम नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि लियाकत भाई की दुकान है वहाँ पे। सो आप वो लियाकत भाई से आप घर बैठे ही इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस इज़ द आइडिया। बेसिकली हमारी जो लोकल मार्केट्स हैं जहाँ पर हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम कराची में रहते हैं तो ज़ैनब मार्केट है, यहाँ पर अल्लाह वाला मार्केट है, बहुत सारी मार्केट्स हैं स्प्रेड अक्रॉस द सिटी, और हम उन मार्केट्स में जाते हैं और हमें वहाँ पर लोग, हम कुछ दुकानदारों के पास जाते हैं जिनको हम पहचानते हैं, हम उनकी दुकानों पे आप रिलेट करते हैं एग्जैक्टली कि अब क्या नया आया वगैरह वगैरह। यू ट्रस्ट दोज शॉप्स। तो आप कह रहे हैं कि आपकी मार्केट प्लेस पे यू गोइंग टू पुट ऑल दोज शॉपकीपर्स एंड कॉल इट ज़ैनब मार्केट फॉर एग्जांपल? यस, एक्चुअली ये ऑलरेडी हुए में, आई थिंक वी ऑलरेडी हैव 12 ऑड मार्केट्स, 12 के करीब मार्केट्स खुल चुकी हैं। ठीक है। और हम मजीद भी खोल रहे हैं। बस कंडीशन ये है कि अगर मैं ज़ैनब मार्केट खोलूँगा तो उसमें सिर्फ वही आएगा जिसकी एक्चुअली दुकान ज़ैनब मार्केट, फिजिकली शॉप भी वहाँ पे। सो वी वेरीफाई दैट फैक्ट, उसके बाद खोलेंगे। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इत्तेफाक की बात है कि मैं कल परसों वहीं पे था विक्टोरिया के पास, जब वहाँ पे आग लगी हुई थी, और हम कह रहे थे यार हाउ वी कैन हेल्प देम आउट। तो हम यही सोच रहे थे यार ज़ैनब तो खोल ली है और है इंसिडेंट, लेकिन दोबारा से कारोबार को खड़े होने में टाइम लगता है। ऑफ कोर्स। तो आपके प्रोग्राम के तरफ से मैं बिल्कुल कहूँगा जो भी विक्टोरिया के अफेक्टीज़ हैं, कोऑपरेटिव मार्केट के अफेक्टीज़ हैं, अगर इफ़ दे वांट टू ओपन शॉप्स विद अस, दे आर मोर देन वेलकम। विल मेक इट श्योर कि उनकी मार्केटिंग, स्टोर ओपनिंग, कमीशन, विल मेक एवरीथिंग फ्री। जो भी हमारे से सपोर्ट हो सकेगी, विल गोइंग टू डू दैट। दैट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच। बिकॉज जब मार्केट जलती है तो बहुत, हम लोग भी उस दिन जब हमें खबरें पता चली थी तो हम लोग भी यही सोच रहे थे कि कितने बैडली अफेक्टेड होंगे वहाँ पर जो शॉप ओनर्स थे। बिल्कुल जी। एंड उनकी इन्वेंट्री चली गई, कितनी सारी चली गई, कितना टाइम लगेगा उसको रीबिल्ड करने में, शॉप को बनने में वगैरह वगैरह। बट दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आप कोऑपरेटिव मार्केट, और जिस तरह, आई एम श्योर देयर लॉट्स ऑफ सच मार्केट्स अक्रॉस पाकिस्तान। अच्छा, मुझे सर आपसे ये पूछना है कि आपकी कंपनी बहुत सारी CSR एक्टिविटीज़ करती है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। असल में इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, लेकिन हमें मैं आई डोंट माइंड फेसिंग द सिचुएशन के हम बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जो कि हमने ज़बान का बैरियर निकाल दिया, राइट। तो हम लोग दिल से ये चाह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ डेफ एंड म्यूट पीपल हैं, ठीक है, वो आएँ, और अफेक्टेड फैमिलीज़ जो है ना अराउंड 25 मिलियन है पाकिस्तान में, कोई छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है जी। वो आएँ, हम उनको वेंडर से रिलेट करेंगे, दे डोंट हैव टू डू एनी इन्वेस्टमेंट, वो हमारे साथ आए,
वो खुद अपना शो रन करें इन देयर साइन लैंग्वेजेस, क्योंकि अब तो लैंग्वेज नहीं है ना, अपने साइन लैंग्वेज में बात करें, जो आपकी कम्युनिटी है उसके साथ इंगेज करें एंड मेक देम अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, क्योंकि ये हमारे हिसाब से एक निगलेक्टेड साइड है पाकिस्तान की। सो वी आर ट्राइंग कि हम इनको भी वो जो क्या कहते हैं उसमें कौमी धारे में शामिल कर लें, राइट। और दूसरा चैप्टर है हमारा ट्रांसजेंडर के साथ, राइट। मैं एक बाज़ार में बड़ा हुआ हूँ, हमारे फैमिली बिजनेस था मोती बाज़ार में, राइट। एंड यू सी व्हेन सच पीपल आर पासिंग आउट, तो किसी के जहन में ना कभी कोई नेक ख्यालात या तमन्नाएं नहीं आती थी, राइट। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। एग्जैक्टली। आप चाय की दुकान पे खड़े हुए, आप पान की दुकान Nobody wants to give them a job, basically. राइट। Simple. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि अगर कोई इस कम्युनिटी का है, इस फ्रेटर्निटी का है, वो हमसे कांटेक्ट करे, हम उसको अलाइन करेंगे डिफरेंट वेंडर्स के साथ, हम उसके लिए प्रोडक्ट अवेलेबल करके देंगे विद नो इन्वेस्टमेंट। वो अपना शॉप करें, उनके लिए कोई कमीशन नहीं है, उनकी कोई मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं, एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर देम। वो आएँ और अपना इज्जत के साथ रोजगार कमाएं। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एज फार एज द CSR इज कंसर्न। Zabardast. That's a really, it's an amazing thing to think about those people in society जो जिनके पास ज़रिया माश जो है वो अवेलेबल नहीं है। मुझे ये बताएं कि आपकी एक 20,000 स्कीम है। बिल्कुल है जी। ये स्कीम क्या है? बेसिकली स्कीम ये है कि हमारा एक नया प्लेटफॉर्म है, तो उसमें लोगों का कंसर्न था यार कि अगर हम आएँ और बिके ना बिके तो क्या होगा। तो एक ये चैलेंज था हमारे लिए, और दूसरा हमारा कंटेंट चैलेंज था। तो हमने क्या किया, वी हैव डेवलप्ड अ स्कीम जहाँ पे अगर आप हमारे साथ मेहनत करते हैं तो आपकी प्रोडक्ट बिके ना बिके, यू स्टिल गोइंग टू मेक 15,000 20,000 पर मंथ। और उसमें आपको ये करना होता है कि आपको हमारे साथ मेहनत करनी होती है वो इस तरह से कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट है आप उसकी रोज़ाना 4 वीडियोस 5 वीडियोस बनाएंगे और सिर्फ अपलोड करेंगे। बेसिकली जिस तरह यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन होती है ना, बिल्कुल हमने अपनी वीडियो रिपोजिटरी बनाई जस्ट लाइक यूट्यूब, ठीक है। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब, तो हमने उस पर मोनेटाइजेशन लगा दी, लेकिन हमने रेट यूट्यूब से तकरीबन 2 गुना 3 गुना कर दिया। सो आपके जितने व्यूज़ आते हैं यू विल गोइंग टू मेक दैट मनी। तो आप 15-20 हज़ार रुपये तो आराम से कमा ही सकते हैं अगर आप कोई चीज़ ना बेचें तब भी। ओह ओके। और मुझे ये बताएं कि यहाँ पर और भी बहुत सारे शॉपिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, सारों के अंदर मेरे ख्याल में ये जो पर्टिकुलर फीचर है ये अवेलेबल नहीं है। ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं, बट ये अभी तक मैंने नहीं देखा। Sorry, you are talking about this monetization thing? नहीं, I'm not talking about monetization, about this video, live video। अच्छा, बिल्कुल। और देखिए हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में अगर आप देखें कराची की ख़वातीन की क्या ही बात है, ऑनेस्टली ये नहीं कि आप मेरे साथ सामने बैठे बिजनेस वाइज, एक्यूमेन वाइज, द वे दे प्रेजेंट द थिंग्स अमेजिंग। तो हम ये चाह रहे थे कि वो जो फेसबुक पे लाइव शोज करती हैं, इफ दे वांट टू टेक दैट बिजनेस टू नेक्स्ट लेवल, ठीक है, जहाँ पे उनकी इन्वेंट्री कोई मैनेज करे, उनको कोई मार्केट करे, उनको इंटरनेशनली कोई मार्केट करे उनके प्रोडक्ट को लेके जाए, क्योंकि हम इंटरनेशनल डिलीवरीज भी देते हैं, राइट। सो वो क्या कर सकती हैं, वो हमारे साथ आ सकती हैं हमारे थ्रू। ना सिर्फ वो हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पे बल्कि फेसबुक पे एक साथ लाइव होंगी, ठीक है। और होगा ये कि जैसे ऑर्डर्स आते रहेंगे उनको मैसेज आएगा, हमारा कोरियर वाला बंदा आएगा, उनसे सामान उठाएगा, डिलीवर करेगा, पैसे उनके अकाउंट में करेगा। तो जो आपकी हैसल है ना वो आप हमें लेने दें, यू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन द बिजनेस। वाओ, ओके। तो यानी कि बेसिकली लॉजिस्टिक्स आपका, हमारा जिम्मा है, बाजार घर का जिम्मा है, कलेक्शन, मार्केटिंग, कलेक्शन, सब हमारा मसला है। सो ऑल आई हैव टू डू इज मेक सामान ले, सेल माय प्रोडक्ट, फोकस ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट, दैट्स ऑल, दैट्स इट। ज़बरदस्त। एंड कि वो जो बायर होता है उसकी भी वेरिफिकेशन, बिकॉज अक्सर सेलर्स का, मैं सेलर पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, सेलर्स का जो बहुत बड़ा वो होता है कि उन्होंने कहा कि हम ये चीज़ ख़रीद रहे हैं, XYZ चीज़ ख़रीद रहे हैं, एंड देन द पेमेंट नेवर कम्स थ्रू, और वो कैश ऑन डिलीवरी होता है या जो भी होता है, और एंड द बायर सेज आई डोंट वांट इट, एंड उसकी वजह से बहुत सारे सेलर्स ऑनलाइन बिजनेस करने से। लेकिन हमारे ये होता है कि अगर आप कस्टमर हैं और आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो डायरेक्ट टिकट नहीं इशू होगा, मेरा कॉल सेंटर आपके साथ बात करेगा कि आपने ही ऑर्डर किया है, किसी बच्चे ने तो गलती से नहीं कर दिया। यू आर श्योर, अगर आप अनसर्टन है तो मैं आपको बुला के भेजूंगा कि ये प्रोडक्ट है, यू आर ओके। इतनी आइट्रेशन के बाद चांसेस कम है कि फिर भी आप नो कर रहे हैं, अनलेस कि अनटिल आपकी मेरे से पुरानी दुश्मनी है। ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच अच्छा आपका आने का। अगर आप जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी 11:11 गुजरा है, और अगर आप लोगों ने मोबाइल नहीं ख़रीदे तो मेरी आपने नहीं ख़रीदा तो फिर मेरे साथ ना वो 7 से 10 दिन बंदी रही है लाइन पे जी। हमारी ना 7 से 10 दिन में इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट आ रही है,
ठीक है, जहाँ पे हमें ये ख्याल है कि शायद पाकिस्तान की इन कोलैबोरेशन विद अ कंपनी कॉल्ड क्रेडिट पर, और उसमें ये है कि हम सबसे कम रेट पर आपको मोबाइल देंगे और लैपटॉप्स देंगे, राइट। और अच्छी बात ये है कि खुदा ना खास्ता अगर स्नैचिंग हो जाती है, आपकी कोई चीज़ चोरी हो जाती है, तो आपकी फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट्स माफ़ हो जाएंगे। वाओ। एंड आई रियली होप कि कोई झूठ ना बोले कि मेरी चीज़ चोरी नहीं हुई और ये कोई नहीं, उसके लिए उसको पुलिस में एक दफ़ा अपनी शक्ल ज़रूर दिखानी अच्छा, पड़ेगी। सही। टू द एक्सटेंट यू हैव, आपके पास अगर FIR है, आप आ जाएं और अपनी फ्यूचर की इंस्टॉलमेंट्स फ्री करवा दें। नहीं, दैट्स अ रियली गुड। तो 7 दिनों में इंशाल्लाह हम 8 दिनों में शुरू करें इस्लामाबाद, और इन द नेक्स्ट 15 days विल बी बैक इन कराची।